हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मणि नाम का एक बोलने वाला तोता रहता था। वह बूढ़ी दादी कमला का साथी था। कमला दादी रोज उसे मीठे दाने खिलाती और प्यार से बातें करती। इसलिए मणि किसी इंसान की तरह समझदार हो गया था। वह गांव के हर बच्चे का चहेता था और सबको हंसाने के लिए में एक सुंदर हरा भरा आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चंचल तोता रहता था, जिसे रवि ने प्यार से मोरू नाम दिया था। मोरू रोज सुबह रवि की खिड़की पर आकर चहकता और रवि उसे दाने खिलाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गांव में चोरों का गिरोह आया और रात में कई घरों में चोरी करने लगा। चोरों की नजर रवि के घर पर भी थी। वे आधी रात को आंगन की दीवार पार करके रवि के घर के पास पहुंचे। तभी मोरू, जो पेड़ पर सो रहा था, हल्की खड़खड़ाहट से जाग गया। उसने देखा कि कुछ आदमी धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मोरू समझदार था। उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर चोर। उसकी लगातार चीख सुनकर रवि और उसके माता पिता की नींद खुल गई। उन्होंने बाहर आकर देखा तो चोर भागने लगे। शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए और चोर दौड़कर गांव से बाहर भाग गए। अगली सुबह गांव वालों ने मोरू की खूब प्रशंसा। विक्रम मंडलेकर एक शांत स्वभाव वाले शिक्षक थे, जिन्हें जानवरों से विशेष लगाव था। उनकी छोटी सी कई किताबों वाली दुनिया में एक ही साथी था, उनका रंग बिरंगा तोता मिट्ठू। मिट्ठू बेहद चंचल था और विक्रम जो भी बोलते वो तुरंत दोहराने लगता। दोनों का ये साथ वर्षों से था और विक्रम अक्सर कहते, मिट्ठू केवल पंछी नहीं, मेरे घर की आवाज है। एक दिन विक्रम काम पर जाने की जल्दी में पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल गए। मिट्ठू खुले आसमान में उड़ गया। जब विक्रम लौटे और पिंजरा खाली देखा तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने पूरे मोहल्ले में खोज की, बच्चों से लेकर दुकानदारों तक सभी से पूछा, पर मिट्ठू कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद सुबह सुबह दरवाजे पर खटखटाहट हुई। विक्रम ने खोला तो देखा मिट्ठू उनकी ही बोली में चिल्ला रहा था, विक्रम सर, दरवाजा खोलो। पास ही खड़े एक लड़के ने बताया कि उसे ये तोता पार्क में मिला, जो लगातार घर चलो बोल रहा था। विक्रम की आंखें भर आईं। हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव बनखड़ीपुर में एक परिवार रहता था। कृष्णा, उसकी पत्नी शोभा और उनका 8 साल का बेटा अंकुर। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी डालों में कई तरह के पक्षी अपना घर बनाते थे। उसी पेड़ पर एक दिन एक नन्हा सा हरा नीला चमकीली आंखों वाला तोता पैदा हुआ। उसके शरीर पर हल्का पीला मिश्रित हरा रंग, छोटी सी लाल चोंच और पंखों पर सुनहरी लकीरें थी। उसकी माँ उसे प्यार से मिट्ठू बुलाती थी, क्योंकि वो हर आवाज को बड़े मीठे सुर में दोहराता था। एक हरे भरे गांव में एक प्यारा सा तोता रहता था, जिसका नाम था मिट्ठू। उसका शरीर छोटा, पंख चमकीले हरे, चोंच लाल और आंखें गोल गोल काली थीं। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मिट्ठू सबके नाम ले सकता था और मीठी मीठी आवाज में बोल सकता था। पर सबसे ज्यादा लगाव उसे था आरव से, गांव का एक दयालु और शांत स्वभाव का 8 साल का बच्चा। हर सुबह आरव खिड़की खोलते ही आवाज लगाता, मिट्ठू आ गया। पीछे से एक पेड़ की टहनी पर बैठा मिट्ठू फड़फड़ा कर उड़ता और आरव के कंधे पर आकर बैठ जाता।